अरे कर प्रणाम गुरु गोरख को पूर्ण ने झोड़ी ठाई। कर प्रणाम गुरु गोरख को पूर्ण ने झोड़ी ठाई। अरे राई को पर्वत कर दे गुरु ने पर्वत को कर दे राई। कर प्रणाम गुरु गोरख को पूर्ण ने झोड़ी ठाई। कर प्रणाम गुरु गोरख को पूर्ण ने झोड़ी ठाई। साथियों, क्योंकि माँ और बाप के बाद में नहीं बल्कि उनसे भी बढ़कर के अगर स्थान हुआ करता तो गुरु का हुआ करता है। और लिखा कवि ने कि राई को पर्वत कर दे गुरु पर्वत को कर दे राई। कर प्रणाम गुरु गोरख को पूर्ण ने झोली ठाई। कि गुरुदेव आपकी अगर कृपा रहेगी तो मैं भिक्षा लेकर के जरूर आऊंगा। और क्या सोचते हुए चलते, कैसे अपने अंदर भावना रखते बोला। बोले 24 घंटे भाई 24 घंटे हृदय में इस दास के जाप गुरु हो। मेरा कोई नहीं इस दुनिया में मेरे माँ और बाप गुरु हो। मेरा कोई नहीं इस दुनिया में मेरे माँ और बाप गुरु हो। अरे कौन कवि महिमा गा दे बेतौल और नाप गुरु हो। 7 दीप 9 खंड भवन में आप ही आप गुरु हो। अरे 7 दीप 9 खंड भवन में आप ही आप गुरु हो। अरे नीति नीति वेद करे हाँ नीति नीति वेद करे ना रह जाती महिमा गाई। कर प्रणाम गुरु गोरख को पूर्ण ने झोली ठाई। कर प्रणाम गुरु गोरख को पूर्ण ने झोली ठाई। बता दिया कि 24 घंटे हृदय में इस दास के जाप गुरु हो। मेरा कोई नहीं इस दुनिया में मेरे माँ और बाप गुरु हो। कौन कवि महिमा गा दे बेतौल और नाप गुरु हो। 7 दीप 9 खंड भवन में आप हो आप गुरु हो। नैति नैति वेद करे ना जाति महिमा गाई। कर प्रणाम गुरु गोरख को पूर्ण ने झोली ठाई। कि गुरु की महिमा का जितना भी व्याख्यान किया जाए वो थोड़ा है। कभी कितनी भी कल्पना कर ले वो भी कम पड़ती है। गुरु की महिमा इस दुनिया के अंदर बहुत अपरंपार बताते हुए किस तरह से पूर्णमल अपने गुरु के प्रति क्या भावना रखते बोला। मैं पहली बरिया गढ़ गजनी में पहली बरिया गढ़ गजनी में भिक्षा करने जाऊंगा। जब तक थारा हाथ शीश पे बिल्कुल ना घबराऊंगा। जब तक थारा हाथ शीश पे बिल्कुल ना घबराऊंगा। मैं सुंदरा दे के हाथ से भिक्षा ले डेरे पे आऊंगा। गुरु भाइयों के साथ गुरु फिर बैठ के भोजन पाऊंगा। गुरु भाइयों के साथ गुरु फिर बैठ के भोजन खाऊंगा। मुझे रिद्धि सिद्धि योग की क्रिया रिद्धि सिद्धि
लग जाते हैं गुरुजी। जो मेरे हृदय में आपका स्थान है और जो मेरे दिल में आपका सम्मान है, उसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। आइए तीसरी बात के द्वारा क्या बता दिया। काया माया आनी जानी खेल तमाशा बड़ा हुआ, यो काया माया आनी जानी खेल तमाशा बड़ा हुआ। पर ज्ञान में सब कुछ ठीक ठाक है, ज्ञान में सब कुछ ठीक ठाक है, अज्ञान में बुद्धि चकराई। कर प्रणाम गुरु गोरख को पूरण में झोली खाई। कर प्रणाम गुरु गोरख को पूरण में झोली खाई। डंडा हाथ में थे, कांधे झोली पूरण मल के खप्पर डंडा हाथ में थे। कह लड्डन सिंह राजवल सुन घड़े गहरे राजबात में थे। उस पूरण मल को, उस पूरण मल को, उस पूरण मल को ना चमके गुरु गोरखनाथ साथ में थे। उस पूरण मल को ना चमके गुरु गोरखनाथ साथ में थे। उस सुंदराते का घड़ी दूर से, सुंदराते का घड़ी दूर से देव महल दिखाई। कर प्रणाम गुरु गोरख को झोली खाई। कर प्रणाम गुरु गोरख को पूरण में झोली खाई। राई को पर्वत कर दे, राई को पर्वत कर दे, गुरु पर्वत को कर दे राई। कर प्रणाम गुरु गोरख को पूरण में झोली खाई। कर प्रणाम गुरु गोरख को पूरण में झोली खाई। राजकुमारी सुंदरा दे, आपके द्वार पर इस संत का प्रणाम स्वीकार हो। आपका प्रणाम बार बार स्वीकार है। गुरु का आदेश हुआ है कि आज मैं आपके राजमहल से और आपके हाथ से भिक्षा लेकर के जाऊं। आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि आप मुझे भिक्षा घाल दें। लेकिन मैं भिक्षा तो घाल दूंगी, जो मैंने आपके सामने बात कही है, आप पहले मेरी बात मान लीजिए। ये भिक्षा मांगने का काम छोड़ दीजिए और मेरे साथ में शादी कर लो। लेकिन राजकुमारी, हाँ, आप राजकुमारी हैं, मैं एक बाबा जी हूं, यानी कि संत हूं। भिक्षा लेकर के अपना गुजारा करता हूं। घर गृहस्थ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तू जवान है और जवान हूं तो मांगने इसका का मतलब काम ये नहीं करता कि है। मैं ब्याह करूंगा। आप अपनी अगर शादी करना चाहती है तो कोई अच्छा सा सुथरा सा राजकुमार देख करके उसके साथ में अपना ब्याह करवा लीजिए। लेकिन मैं अपना सारा राजपाट तेरे नाम कर दूंगी, तुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे राजपाट की भी जरूरत नहीं है। अच्छा बस 2 चुटकी भिक्षा मिल जाओ, अच्छा, थोड़ी सी भभूत लगा लें, उसी में अपना गुजारा हो जाता है। मेरी बात नहीं मानेगा? बिल्कुल मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि सच्चे गुरु का सच्चा शिष्य हूं मैं। अच्छा, हाँ, कौन है तेरा गुरु? मेरे गुरु गोरखनाथ हैं। अच्छा, गोरखनाथ है। बिल्कुल योगी पुरुष हैं। मैं तेरे बारे में और तेरे गुरु के बारे में, सबके बारे में बताती हूँ। मेरी बात सुन जरा कान खोल के। कान खोल के? हाँ अच्छा, हाँ, कान खोल के आप भी सुन लेना भाई। हाँ, कैसे बोला? ये तो सुनेंगे ही, साथ में तू करिए। भी सुन।
जागा रे जब बड़े बड़े ना बच्चे वीर तय फिर तू कैसे बच जागा, फिर तू कैसे बच जागा। सकरा नहीं। तेरा दादा मच्छंदर नाथ गुरु भी इन बातों में खरा नहीं। ऋषि विश्वामित्र बिना लुगाई इस दुनिया में सया नहीं, और इस दुनिया में सया नहीं। तेरा 2 दिन पाछे आपे ही रे हेरे रे हेरे रे हेरे रे 2 दिन पाछे आपे ही रे राजन में मच जागा, बड़े बड़े बच्चे वीर से फिर तू कैसे बच जागा, फिर तू कैसे बच जागा। रागनी में और रागनी के प्रोग्राम में शब्दों की प्रधानता होती है, जिससे शब्द छूट गया फिर समझ लीजिए कुछ नहीं। शब्द महत्वपूर्ण हुआ करता है। शब्द समझ में आ रहे हैं तो एक बार जोरदार ताली बजा करके बता दें। जिसका ध्यान थोड़ा बहुत इधर उधर भटका, मेरा निवेदन है स्टेज के आगे पीछे थोड़ा सा ना डोले, क्योंकि एक आदमी भी अगर आता है तो थोड़ा सा 2 4 10 20 होगा तो ध्यान उसकी तरफ जाता है, और जब ध्यान भंग हुआ फिर समझ लीजिए कि समझ से भी परे हो जाती है बात। जिसने थोड़ा सा ध्यान दिया उनके लिए धन्यवाद, और जिसने ध्यान नहीं दिया वो भी सुन ले। राजकुमारी सुंदरा दे बताती है कि सुन के तेरी बात ना थी पेट बात का भरा नहीं, चमन ऋषि गुरु वृक्षपति ने क्या घरवासा करया नहीं। तू अपने लिए कह रहा, अपने गुरु के लिए कह रहा, तो सुन, तेरा दादा मच्छिंद्र नाथ गुरु भी इन बातों में खरा नहीं, ऋषि विश्वामित्र दुर्वासा को बिना लुगाई सरया नहीं। तेरा 2 दिन आगे 2 दिन पाछे आपो ही रौला मच जागा, जब बड़े बड़े न बचे वीर से फिर तू कैसे बच जागा। रागनी पसंद आ रही है, समझ में आ रही तो जोरदार ताली हो जानी चाहिए। कैसे बोला? तप करया बरस 1088 पर काम का नाश होया ना। हेरे उद्यालक पे बिना वीर रहे ना बर्दाश्त होया ना, रहना बर्दाश्त होया ना। हेरे नारद ने ले लिया काम रे, नारद ने ले लिया काम, कोई मंत्र खास होया ना। मंद मोहनी इंद्री जीतन का यंत्र पास होया ना, और यंत्र पास होया ना। हेरे फैल हुआ या पास देख रे, हेरे रे हेरे रे हेरे रे फैल हुआ या पास देख हृदय अंदर जच जागा, बड़े बड़े न बचे वीर से फिर तू कैसे बच जागा, फिर तू कैसे बच जागा।
प्रमाण दे ले। हर इंसान की भावना एक सी नहीं हुआ करती। अभी आपने कहा था कर्या वर्ष 1088 तप पर काम का नाश होया ना, हाँ और उद्यालक पे बिना वीर रहना वर। बर्दाश्त है ना। मेरी बात सुन ले। कह दे। बेशक से उद्यालक जी उन्होंने बिना वीर के ना रह पाए हों, हाँ लेकिन मैं जन्म जति साधु हूं। तू मैं गृहस्थ से दूर हूं और गृहस्थ को अपनाना भी नहीं चाहता। गुरु का आदेश हुआ कि आपके हाथ से भिक्षा लेकर के जाऊं। लेकिन मुझे ये बता कि तू ग्रस्त को क्यों नहीं अपनाना चाहता? क्योंकि मैं इन चीजों से बहुत दूर हो गया हूं। क्यों? मुझे मेरे गुरु गोरखनाथ ने अपना शिष्य बनाया है, शरण में लिया है। अच्छा। गुरु ने जो अपने गुरु मंत्र मुझे दिए हैं, हाँ मैं उनके विपरीत में नहीं जा सकता। अच्छा। हाँ, मेरी बात नहीं मानेगा तू? तेरी बात मैं नहीं मानने वाला हूं बिल्कुल। मेरी बात सुन ले। कहिए। शिव जी भी तंगे काम की करे प्यास में, और काम की करे प्यास में। हेरे ग्रस्ती अंदर रमण करया बतला दू खास खास ने। हेरे अत्रि ऋषि और जमदग्नि पाराशर वेद व्यास ने, पाराशर वेद व्यास ने। ना कहे कोई तू बिरमा बन के, कहे कोई तू बिरमा बन के कोई सृष्टि रच जागा बड़े बड़े बच्चे वीर से। फिर तू कैसे बच जागा, फिर तू कैसे बच जागा। जो हमारे देवी देवता हुए हैं वो भी इस वीर के बिना नहीं रह सके, तो पूर्णमल तेरी तो औकात क्या है? मैं जानता हूं इस सृष्टि को चलाने के लिए परमात्मा ने स्त्री और पुरुष दोनों की रचना की। हाँ अच्छी बात है, गृहस्थ को चलाना भी चाहिए, लेकिन क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही सारे आश्रम चलते हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए राजकुमारी जी, हाँ अगर गुरु की आज्ञा के मैं विपरीत चला गया तो मेरे गुरु गोरखनाथ में इतनी शक्ति, इतनी क्षमता है। अच्छा। एक चुटकी राख में ही तुझे भी, मुझे भी, तेरे राजपाट को भी वहीं से भस्म कर देंगे। अच्छा। हाँ, आपके गुरु में इतनी शक्ति है? इतनी शक्ति है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए ही तुम्हारे द्वार पर आया हूं। अच्छा। तुझे पता नहीं है मेरी स्त्रियों के कारण, वीर के कारण मेरे पहले क्या दशा हो गई है। मेरा पहले भी शरीर कट चुका है, पहले से मिट चुका है। इसको फिर से गुरु गोरखनाथ ने द्वारा दिया है। अरे तू तो पहले से ही चोट खाया हुआ है। हाँ, सुन ले मेरी बात। कहिए। के तीर बैठ गए, हर खा के तीर बैठ गए। तेरे काम के आगे हार मान के, काम के आगे हार मान के पीर फकीर बैठ गए। लड्डन सिंह राज बल कुछ खो के आखिर बैठ गए, खो के आखिर बैठ गए।
जागा। कामदेव के कोलू मेरे, कामदेव के कोलू में तेरे तन का तेल खड़ जागा। बड़े बड़े बच्चे वीर से फिर तू कैसे मर जागा, फिर तू कैसे बच जागा। मेरी न्यू आंखों में पानी है, गुरु मैं निर्भाग मरा को ना। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या रे, घर का बाग हरा कोन्या। मेरी न्यू आंखों में पानी है, में पानी मरा को ना। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या रे, घर का बाग हरा कोन्या। पता नहीं इस दुनिया में रे, पता नहीं इस दुनिया में किसा भाग लिखा के आया मैं। हरदम आंखों में मेरी नीर बहे, मेरी झाली उठे है काया में। बेशक बाग हरा हो गया पर कौन बैठेगा छाया में। मेरे बर्तन वाला रहा नहीं, क्या आग लगा दूं माया में है, आग लगा दूं माया में। मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ हो, इस दुख से दिल दुखी हुआ, खुशियों से कदम भरा कोन्या। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या हो, घर का बाग हरा को जा। ला ला ला, ला ला ला, ला ला ला, ला ला ला। साथियों, इकलौते बेटे को मरवा तो दिया था राजा शालभान ने, लेकिन उस राज की रौनक तो पूर्णमल के जाते के साथ खत्म हो गई थी। आज 14 साल बाद में पूर्णमल लौटे तो उस राज के अंदर भी वही रौनक लौट आई। बाग तो हरा हो गया है, लेकिन राजा की जब आंखों में आंसू आए, पूर्णमल ने पूछा, पहचान नहीं पाए कि ये मेरा वही बेटा पूर्णमल है। पूर्णमल ने पूछा कि राजन क्यों रो रहे हो? तो बताया कि मेरी न्यू आंखों में पानी है, गुरु मैं निर्भाग मरा कोन्या। ये जंगल का बाग हरा हो गया पर मेरे घर का बाग हरा कोन्या। क्यों? इंसान गलती खुद करता है लेकिन दोष दे देता भाग्य को कि मेरे तो भाग में ऐसा ही लिखा था। राजा ने भी गलती तो खुद ने की थी, निर्दोष बेटे को मरवा दिया, लेकिन राजा शालभान भी अपने भाग को दोष दे रहे हैं कि पता नहीं इस दुनिया में कैसा भाग लिखा के आया मैं। हरदम आंखों में नीर बहे, मेरी झाल उठे हैं काया में। यो बेशक बाग हरा हो गया पर कौन बैठेगा छाया में। मेरे बर्तन वाला रहा नहीं, क्या आग लगा दूं माया में। मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ, खुशियों से कदे भरा कोन्या। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या। अगर रागनी अच्छी लग रही है तो भाई जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। दूसरी कली के माध्यम से क्या कहा बोला? हो अपने दुखी थारे सामी, अपने दुखी थारे सामी,
कर दी सांप सिकात गुरु, मुरझाई सी पड़ी रहे मेरी न्यूना दे दिन रात गुरु। मेरा जगत मोक्ष और अगत बिगड़ गया, बहुत बड़ी है बात गुरु। जब ऋषि मुनियों ने भी चाहा बेटे की, तो मेरी क्या औकात गुरु हो, मेरी क्या औकात गुरु। उद्यालक को दुनिया में रे, उद्यालक को दुनिया में गुरु बेटे बिना सरा को न्या। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को ना हो, घर का बाग हरा को ना। साथियों, 30 नंबर पे इंसान जैसा इस संसार के अंदर कर्म करता है, कह दिया करते हैं कि कर्तम सो भोगतम, वैसा ही भोग भोगता है लोगों। 30 नंबर पे किस तरह से कहने लगा राजा, क्या बता रहे हैं? आवाज उठा थोड़ी प्रमोद। कर्मों के अनुसार गया रे, कर्मों के अनुसार गया, हरिमान सृष्टि ही रचता है। जैसा जिसका तार जगत में, वैसा रोड़ा मचता है। इस दुनिया का बर्ताव गुरु मेरे साथ में ऐसा जचता है। मेरी और मेरी रानी की जग परछाई से बचता है, परछाई से बचता है। मैं तो बीच बिचाले लटक गया है, बीच बिचारे लटक गया गुरु अब आकाश धरा को न्या। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को न्या हो, घर का बाग हरा को न्या। नगरी के लोग जानते थे कि पूर्णमल निर्दोष था, पूर्णमल का कोई दोष नहीं था। लेकिन राजा ने पूर्णमल को जल्लादों को सौंपा, कत्ल करवाया। तो उस रोज से नगरी के जिस रास्ते को राजा शालभान या उनकी छोटी रानी न्यूना दे जाए, नगरी के लोग पीठ फेर लिया करते थे राजा से। राजा शालभान कह रहे हैं, इतना बड़ा राजपाट है, इसका मालिक बेशक हूं, लेकिन मुझसे मेरी प्रजा नगरी के जिस रास्ते को निकलता हूं, मुझसे पीठ फेर लेती है। जिस राजा से उसकी प्रजा इतनी घृणा करती हो, इतनी बसती है, उस राजा का कैसा राज। मैं बेशक राजगद्दी पर बैठा हूं। ये नहीं बताया कि मैंने इकलौते बेटे को मरवा दिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि पता नहीं मेरे राज को किसकी नजर लगी है और मेरा मन क्या गवाही देता है। चौथी कली में क्या कहते हैं बड़ा, कदे कदे दिल न्यू चाहवे, गुरु खा के मरु कटारी में। फड़की तो रही बात दूर, जब फूल नहीं फुलवारी में। लड्डन सिंह राजबलमन की खोल सुना दी सारी में। फिर सांस मार के न्यू बोलिया, मेरा क्या है दुनिया दारी में हो, क्या है दुनियादारी में। अरे बात मरे पे कौन देखे रे, बात मरे पे कौन देखे, जब जीते जीव तना को न्या। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को न्या हो, घर का
पर पूर्ण मान कहा नहीं। मेरे मात पिता गुरु गोरख है, तेरे हृदय अंदर दया नहीं, तेरे हृदय अंदर थारा हो पूर्ण बने थारा। लोगों, आज राजा शालभान की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। संत बने हुए बेटे पूर्णमल के पैर पकड़ लिए। साथियों, अंतिम और चौथी कली के अंदर एक एक पल कवि की कलम किस तरह से लिख रही है, क्या दर्शाया भला, क्या हवाला बताया। मेरी आंखों में जल अंत हमारा, गली में टोलियां, आजादी के दीवानों के गली गली में टोलियां। कब तक फांसी दोगे, कब तक खून की खेलो होलियां, कब तक फांसी दोगे, कब तक खून की खेलो होलियां। इतना ही नहीं कि कब तक कत्लेआम करोगे, कि कब तक कत्लेआम करोगे, देश त्यार ये सारा। ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। क्या कहें सर ने एक बात बोली थी, हम बटके रह गए, मैं जाट हूं आप पंडित हो, कोई गुज्जर है, जातियों में बटके रह गए। किसी मोमडन को पूछो, ये लाइनें कहते हैं। पहले हम सुना करते थे कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। किस किस ने सुना है? लेकिन बदलते वक्त के साथ सबकी थॉट्स चेंज हो गई और कह भी दिया, ना पानी देंगे, ना दूध देंगे, ना खीर देंगे। जनाब, बहुत खातिरदारी हो गई। ना पानी देंगे, ना दूध देंगे, ना खीर देंगे, और बात की अगर कश्मीर की तो लाहौर भी छीन लेंगे, लाहौर भी छीन लेंगे। अगर छीन नहीं सकते, छीन सकते हैं, लेकिन वो पड़ोसी मुल्क इतना, कोई वर्ड ही नहीं है मेरे पास उसके लिए। तो आइए, वो देश दीवाने कह के गए कि मेरे देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। 6 दिन और वो 35 फीट बर्फ के अंदर जिंदा रह गया। 6 दिन और 35 फीट वो बर्फ, विचार करो। और कहां वो 24 आवर, कहां वो 24 घंटे, और हॉस्पिटल के अंदर सारी फैसिलिटीज, देन उसकी डेथ हो जाती है। क्यों? कहीं ना कहीं कोई तो कमी रही होगी। किसी कवि ने लिख दिया श्रोताओं कि वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, कि वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, सितारा टूट कर अंबर से फिर से खो गया होगा। अरे वो जीना तो चाहता होगा इस देश की खातिर, वो जीना तो चाहता होगा इस देश की खातिर, मगर कुछ गद्दारों को देखा तो वो फिर से सो गया होगा, वो फिर से सो गया होगा। मुझे बहुत बुरा लगता है कि सबसे पहले तो अच्छा भी लगता है कि मैं भारत देश की वासी हूँ।
बट जहां सैनिकों का अपमान होता है तो मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि मैं उस धरती की निवासी हूं जहां शहीदों का अपमान होता है। आइए तीसरी बात के द्वारा क्या बता दिया हम तीनों आज हंसते हंसते, माँ हम तीनों आज हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाएंगे। हम तीनों आज हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाएंगे। अपनी हाँ अपनी भारत माँ की कोख से जन्म दोबारा पाएंगे। अपनी भारत माँ की कोख से जन्म दोबारा पाएंगे। कि चाहे कितनी बार मिटे हम, कि चाहे कितनी बार मिटे पर करेंगे अंत तुम्हारा ना फांसी, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। ये बात है। आइए आखिरी बात में श्रोताओं बता दिया कि वो देश दीवाने एक नारा दे करके चले गए, इंकलाब जिंदाबाद। ये उसी भगत सिंह के मुख से निकला था जिसने फांसी के फंदे को चूम लिया। आइए आखिरी दो लाइनें और कहना चाहती हूँ कि राजनीति में सरदार जैसा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा, कि राजनीति में सरदार जैसा कोई किरदार नहीं देखा। अरे नेता सुभाष जी जैसा कोई दिलदार नहीं देखा। अरे ऐरे गहरे नत्थू खैरे अरे तंत्री बनकर बैठे हैं, और जिनको जेलों में होना था वो मंत्री बनकर बैठे हैं, वो मंत्री बनकर बैठे हैं। लेकिन हमारे अंदर ताकत नहीं कि उनके सामने जाके बोल दें। आइए आखिरी बात के अंदर सुनिएगा क्या वजह है। ऊपर झूल गए, तीनों वीर देश की खातिर फांसी ऊपर झूल गए। देश में हाहाकार मचा था आज तलक ना भूल रहे, देश में हाहाकार मचा था आज तलक ना भूल रहे। गूंज उठा हरि राम बैसले, गूंज उठा हरि राम बैसले, इंकलाब का नारा ना फांसी, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। अगर सच्चे हिंदुस्तानी तो है ही आप, कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक हाथ की मुट्ठी बंद होनी चाहिए। और इस पूरी महफिल में मेरा हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई ना हो जो इंकलाब जिंदाबाद ना बोले। मान लो कि हम शहीदों के लिए नमे नहीं कर रहे हैं, उठाइए अपना हाथ, बोलो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। कह दिया माँ, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे माँ रंग दे, मेरा रंग दे माँ रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माहे रंग दे बसंती चोला। हेरे सब तरिया लाचार हुई, हो मेरा जी रोए जने क्या कह दे, हो मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे। सब तरिया लाचार हुई हो, सब तरिया लाचार हुई, मेरा जी रोवे जने क्या
गया है मेरे कर्म के माड़े से मैं माता तू बेटा मेरा के फायदा बात घरे से भुन के ही लिकड़ा करते हिर दे गुलर का भाड़े से लाख छुपाई छुपती नायो लाख छुपाए छुपती ना दिल की बात निभा कह दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे। और बेटा करण मेरी दूसरी बात सुने और मैं ये बताती हूँ कि मैंने कैसे तुझे जन्म दिया और कैसे कैसे अपने से दूर कर दिया। मेरी कहिए। बात सुन ले। हो एक समय का जिक्र महल में एक समय का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था वशीकरण का मंत्र सेवा कर मन दुर्वासा से पाया था मंत्र पे विश्वास कराना सूरज पे अजमाया था न मिट ऋषि के वचन करण मन नो क्वारी न जाया था ऐसे कर्म करण वाली ओ ऐसे कर्म करने वाली को जग में कौन भला कह दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे। साथियों, जो राज 40-45 साल बीत जाने के बाद भी महारानी कुंती आज तक अपने मुख से किसी को उस राज के बारे में नहीं बता पाई। पुत्र के मोह में व्याकुल होकर के महारानी कुंती ने वो राज कर्ण को बताया कि कर्ण तू ये जानना चाहता है कि बेटे मैंने तुझे अपने आप से क्यों अलग किया, तो सुन कि जब मैं कुंवारी थी एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था वशीकरण मंत्र सेवा कर दुर्वासा से पाया था उस मंत्र पे विश्वास करे ना वो सूरज पे अजमाया था ना मिटे ऋषि के वचन करण मन न्यू कुंवारी ने जाया था और ऐसा कर्म करण वाली को इस जग में कौन भला कह दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के मां कह दे। अगर रागनी समझ में आ रही है तो साथी जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। बताया कि बेटे जब मैं कुंवारी थी तो हमारे राज के अंदर दुर्वासा ऋषि आए, मैंने उनकी सेवा की, सेवा से प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि ने मेरा भविष्य देखा और मेरा भविष्य देख करके मुझे एक वशीकरण मंत्र दे दिया कि बेटी ये मंत्र केवल पुत्र प्राप्ति के लिए है, जीवन में तुझे पुत्र की चाहत होगी, इस मंत्र के माध्यम से तुम अपनी कोख से पुत्र पैदा कर सकती हो। महारानी कुंती को उस मंत्र के ऊपर विश्वास नहीं हुआ और एक रोज कुंवारी अवस्था में इस मंत्र का जाप कर दिया, सामने सूर्य देव दिखाई दिए, उन्हीं का नाम ले दिया, मानव रूप में पृथ्वी के ऊपर आए क्योंकि मंत्र की शक्ति थी और उसके कारण महारानी कुंती कुंवारी अवस्था में एक बेटे को जन्म दे, जन्म तो दे दिया लेकिन लोक लाज के भय के कारण कितना बड़ा कदम उठाया। कैसे कहती है तीसरी कली के माध्यम से, क्या कहती है? जब बे हाथ से
गंगा जी की गोदी में माँ के आगे जीवन का तू माँ के आगे जीवन का तू घाटा और नफा कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। महारानी कुंती, जब आपने इतनी सच्चाई कर्ण को बताई है तो अपने दिल में कोई भी बात छुपा करके मत रखना। और भी कुछ कहना चाहती हो तो मुझे बताइए। लेकिन पहले तू एक बार अपनी जुबान से मुझे माँ कह दे, बार बार महारानी कुंती मेरे सामने मत कह। अगर आप मेरे मुख से माँ शब्द सुनना चाहती हो हाँ तो पहले मैं बिल्कुल पूरी सच्चाई को जानना चाहता हूँ। कहिए सुनिए मेरी बात। कहिए। हो बाग लगा के सिंचाना पर, बाग लगा के सिंचाना पर, मेरा लगाया बाग है तू, इस कुंती के लिए जन्म से राग नहीं बैराग है तू, रतन सिंह दे बता राजबल, मेरे कर्म का भाग है तू, माता कह के बोले लाडले, मेरे पेट की आगे है तू।